गांधी दर्शन की क्लास में स्वागत, अभिनंदन। गांधी दर्शन के अंतर्गत हम देख रहे थे असहयोग आंदोलन, और इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने देश के विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न तरह के लोगों को एक करने का बीड़ा उठाया, और इसके अंतर्गत लोगों में स्वावलंबी बनने, स्वयं के काम खुद करने और छोटे मोटे काम काज से भी नहीं हिचकिचाने की बात दिलो दिमाग में भरने के प्रयास किए। और उसके अंतर्गत ही गांधी जी ने एक बहुत छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया, चरखा कातना। हालांकि इस चरखे के कारण गांधी जी पर कुछ लोग हंसते भी थे, लेकिन गांधी जी को समझने की चेष्टा हमें करनी चाहिए कि इसके माध्यम से गांधी क्या करना चाह रहे थे। गांधी जी ये चाहते थे कि जो लोग बेहद गरीब है, शायद वे ही सिर्फ चरखा काट कर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वे लोग इसी उपाय से जीविका अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब खेती बाड़ी का काम न रहे उस समय उसके एक गौण सहयोगी शिल्प के रूप में चरखा का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि उसको फुल टाइम चरखा काटने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम चरखा काट करके खादी का इस्तेमाल का संदेश दे सकते हैं, स्वावलंबी का दे सकते हैं, और आपके फालतू समय का उपयोग भी हो जाएगा, और इससे जीविकोपार्जन का एक अन्य साधन आपको मिल जाएगा। और एक ऐसा छोटा काम, जिससे छोटे काम करने में जो हमारे को जो एक हिचक होती है, वो भी आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगी। तो बहुत ही सोच समझ कर गांधी ने चरखे को भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया और असहयोग आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बनाया। और ये चरखा अंत समय में अंग्रेजों के शासन में अंतिम कील के रूप में साबित हुआ। तो एक छोटा उदाहरण या छोटी सी चीज़ जो उन्होंने लॉन्च करी थी चरखे के रूप में, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत कुछ दिया। ये थी गांधी की सोच, जिसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना योगदान, अपाहिज व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी अपना योगदान देश के स्वतंत्रता संग्राम में दे सकता है या गांधी जी को दे सकता है। तो ये गांधी जी की सोच बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई। उन्होंने कहा कि जब खेतीबाड़ी का काम न रहे तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस समस्या को लेकर सैद्धांतिक तर्क करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये समस्या जैसी भयानक है वैसी ज़रूरी भी है। भारत के 80% लोग किसान हैं, जो साल में 4 महीने बिल्कुल बेकार रहते हैं। साधारणतः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की एक दशमांश जनता को खाना नहीं मिलता। मध्यवित्त वर्ग के लोग जो खाते हैं वे भी भरपेट नहीं होता। इंग्लैंड ने इस स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, बल्कि उसे और ख़राब कर डाला है। अंग्रेजी कंपनियों ने स्थानीय शिल्प व्यवसायों को नष्ट किया है, भारत का धन लूटा है। हर साल वे भारत से लगभग 4 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड वसूल करती है। भारत को जितनी रुई की ज़रूरत है वह स्वयं उसका उत्पादन करता है, लेकिन उस रुई की लाख लाख घाटे उसे जापान और लंकाशायर भेजने को मजबूर होना पड़ता है। फिर वही रुई वहाँ से सफ़ेद सूती कपड़े के रूप में तैयार होकर
उसके पास वापस आ जाती है। उसे इस बात का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि विदेश की सर्वनाशिनी सहायता का मुंह उसे न होना पड़े। जहाँ तक जल्दी हो सके उसे अपने कारखाने खुद खड़े करने होंगे। उसको जल्दी ही इस इंतज़ाम के लिए तैयार रहना होगा कि हर आदमी को काम मिल सके और वे गुजर बसर का एक उपाय ढूंढ सके। शीघ्रता की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी भारत में प्राचीन चरखा और करगा उद्योग के अलावा इसका दूसरा समाधान नहीं है। यह नहीं कि जो काम में लगे हुए हैं और उपार्जन की क्षमता रखते हैं वे किसान भी चरखा ले बैठेंगे, लेकिन जो बेकार और आलसी है, बच्चे हैं, औरतें हैं, यानी जिन भारतीयों के पास फुर्सत का वक्त है वे चरखा कातें। इसी से गांधी का जो उद्देश्य है, जो निर्देश है, वो सफल सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा था विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना होगा, चरखा कातने की अत्यंत सरल शिक्षा को पुनर्जीवित करके उसे देश भर में फैला देना होगा। चरखे पर कते सूत के कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा कोई न पहनेगा, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। बड़े उत्साह के साथ वे इसके प्रचार में लग गए। उन्होंने चाहा कि चरखा काटने का काम कर्तव्य समझकर सारा भारत अपना ले। विद्यालयों में इसकी शिक्षा दी जाए। गरीब विद्यार्थी फुर्सत के समय चरखा काटकर अपने पढ़ने लिखने का खर्च जुटा लें। प्रत्येक पुरुष और स्त्री दिन भर में कम से कम 1 घंटा चरखा काटने का व्रत ले। रुई, सूत या चरखा काटने के चुनाव में के बारे में अनुभवी व्यक्ति की तरह विस्तार पूर्वक छोटे से छोटे सुझाव देते हैं। जो लोग चरखा काटेंगे, जो लोग चरखे के सूत का कपड़ा खरीदेंगे, जो गृहस्थ या छात्र हैं, उन लोगों के लिए उपयोगी तरह तरह के उपदेश भी देते हैं। आंकड़ों के साथ बतलाते हैं कि किस तरह थोड़ी पूंजी से भी भारत में तैयार स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली जा सकती है और 10% का लाभ कमाया जा सकता है, आदि आदि। यानी गांधी ने एक ऐसा मिशन पकड़ा चरखे के माध्यम से कि पूरा देश उससे प्रभावित हो रहा था। और उन्होंने न केवल स्वरोजगार का इसको माध्यम और साधन बनाया, बल्कि आलसी लोगों के लिए भी एक वरदान ये चरखा साबित हो रहा था। उन्होंने इसके फ़ायदे गिनाए। विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक हर जगह उन्होंने चरखे का प्रचार प्रसार किया और उसके फ़ायदे गिनाए, जिससे जनता चरखे की तरफ टूट पड़ी और चरखा और करगा भारतीय जनमानस का मुख्य उद्योग हो गया। भारत के इस प्राचीन चरखे के संगीत की प्रशंसा में वे कवित्वपूर्ण हो उठते हैं। चरखे के संगीत, क्या बात है। इसी चरखे को जुलाहा कवि कबीर भी बड़े आनंद से काटते थे। यहाँ तक कि सम्राट औरंगजेब ने भी चरखा काटा था, जो अपनी टोपी खुद ही बुनते थे। अंत में गांधी भारतीय जनता को अपने मत में दीक्षित कर सके। बम्बई के बड़े बड़े घरों की औरतें भी चरखा काटने लगी। हिंदू मुसलमान के भेदभाव के बिना सभी ने भारत में बने कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा न पहनने की शपथ ली। समाज में खादी और खद्दर के बारे में आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी उसकी सुंदरता स्वीकार की। चारों ओर से खादी की मांग आने लगी। यहाँ तक बलूचिस्तान और अदन से भी मांग आने लगी। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के बारे में वे आगे बढ़ा। स्वाभाविक स्थिति में जो गांधी इतने आत्मसंयमी थे, वे भी उस प्रवाह में बह गए। विदेशी कपड़े को उन्होंने दासता का चिन्ह कहा, उसे जलाने का आदेश दिया। 15वीं शती में सावोनारोले के समय में एक बार जैसी उत्तेजना दिख पड़ी थी, ठीक वैसी उत्तेजना के साथ सन 1921 के अगस्त महीने में जाने कितने खूबसूरत कपड़ों की चिताएं एक के बाद एक धू धू करके जल उठी और उसे देखकर जनता खुशी से नाच उठी। तो ये गांधी का जो दर्शन है उसकी खूबसूरती है कि बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही सोच विचार के गांधी किसी भी विषय को जनता के बीच में ले जाते थे और जब उसको विस्तृत रूप से जनता को समझाते तो जनता बिल्कुल
भीड़ की भीड़ भक्त के रूप में गांधी जी की जो बात है उसका अनुसरण करती थी। तो चरखे के माध्यम से स्वदेशी खद्दर खादी का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को रोजगार मिला और प्रतीकात्मक रूप से विदेशी जो कपड़े हैं उनके बहिष्कार का आंदोलन चल पड़ा। और गांधी जो स्वयं कभी इतना आक्रामक नहीं थे, लेकिन इस विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में वो खुद बहुत आक्रामक हो गए और देखते ही देखते शहर शहर में बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े सड़कों के ऊपर सुंदर और अच्छे कपड़ों की होलियां धू धू करके जलने लगी। यही गांधी की मानता है, यही गांधी पूरी दुनिया में इसीलिए आज याद किए जाते हैं। ऐसे राष्ट्रवीर, महावीर, महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, SD गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यास।